वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा, अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने भारत से आयात पर भारी 26% टैरिफ की घोषणा की, जिससे व्यापार विवाद और वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स को नया ऑर्डर मिला। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड ने डेटा सेंटर होल्डिंग्स इंडिया एलएलपी से लो वोल्टेज पैनल की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किया, जिससे इसकी स्थिति इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस क्षेत्र में मजबूत हुई। निधि ग्रेनाइट्स ने फिनटेक में प्रवेश किया। एक रणनीतिक कदम के तहत निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड ने एरो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया, जिससे यह वित्तीय प्रौद्योगिकी की गतिशील दुनिया में प्रवेश कर गया। भारत ने नए डिप्टी आरबीआई गवर्नर का स्वागत किया। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो देश की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में नई नेतृत्व क्षमता ला रही है। एनबीसीसी को महत्वपूर्ण अनुबंध मिले। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली समिति से कुल 215.63 करोड़ रुपए मूल्य के 2 बड़े कार्य आदेश प्राप्त किए, जिससे इसकी आधारभूत संरचना के विकास में भूमिका मजबूत हुई। लुपिन ने यूके में विस्तार किया। लुपिन हेल्थकेयर लिमिटेड, जो लुपिन लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने यूनाइटेड किंगडम में रेनेसाइंस फार्मा लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया, जिससे यह वैश्विक दवा उद्योग में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। बेल ने भारतीय वायुसेना के साथ 593 करोड़ रुपए का समझौता किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने भारतीय वायुसेना के साथ 593.22 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, जिसमें बेल द्वारा आपूर्ति किए गए आकाश मिसाइल प्रणाली की देखरेख और रखरखाव शामिल है। महिंद्रा लाइफ स्पेस मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स को पुनर्विकसित करेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड को अंधेरी पश्चिम मुंबई में 2 आवासीय सोसाइटियों के पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1200 करोड़ रुपए है। टीवीएस मोटर ने शानदार वृद्धि दर्ज की। टीवीएस मोटर कंपनी ने 17% की प्रभावशाली वृद्धि हासिल की, जिसमें मार्च 2024 की 354,592 यूनिट्स की बिक्री बढ़कर मार्च 2025 में 414,687 यूनिट्स हो गई, जिससे इसका दोपहिया बाजार में दबदबा बढ़ा। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने वित्तीय तकनीक में क्रांति लाई। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कंपेनियन नामक एक अत्याधुनिक जनरेटिव आई निवेशक समाधान लॉन्च किया, जो अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मार्केटप्लेस में उपलब्ध है। ऑल एग्री बिजनेस ने अपनी पोर्टफोलियो का विस्तार किया। ऑल एग्री बिजनेस लिमिटेड पूर्व में अदानी विल्मर लिमिटेड ने फॉर्चून केक प्रीमिक्स पेश किया है, जो होका और B2B क्षेत्र के पेशेवर बेकर्स के लिए बनाया गया है। चीन की मुद्रा पर टैरिफ के प्रभाव की चिंता। चीन की मुद्रा युआन एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि बाजार ट्रंप की टैरिफ नीति के प्रभाव का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। भारत ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों की ओर कदम बढ़ाया। सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुद्ध पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर विचार कर रही है, जिससे एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मेटा के आय प्रमुख ने दिया इस्तीफा। मेटा की $65 बिलियन की कंप्यूटिंग महत्वाकांक्षाओं के बीच कंपनी के आय अनुसंधान प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ट्रंप के टैरिफ बम से बाजारों में गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिशोधात्मक टैरिफ की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार गिरावट के साथ खुले। यूरोपीय बाजारों में भारी गिरावट की आशंका है और चीन प्रतिरोधी कदम उठाने की चेतावनी दे रहा है। टेस्ला की बिक्री में गिरावट। टेस्ला ने Q1 में 13% बिक्री में गिरावट दर्ज की, जिसमें आलोचकों ने पुराने मॉडल और नेतृत्व की चुनौतियों को संभावित कारण बताया। ऑल एक्सपैंड्स पोर्टफोलियो। ऑल एग्री बिजनेस लिमिटेड ने फॉर्चून केक प्रीमिक्स पेश किया, जो होका और B2B क्षेत्र के पेशेवर बेकर्स के लिए बनाया गया है। बेल सिक्योर्स 593 करोड़ रुपीस डील। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली के रखरखाव के लिए अनुबंध किया। चाइना's करेंसी अंडर प्रेशर। चीन की मुद्रा युआन एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। ट्रंप की टैर